हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रज़रा हाशमी इंडियन होम्यो फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जुड़ते हैं होम्योपैथी से और पाइए होम्योपैथी द्वारा बहुत सारे जटिल और असाध्य रोगों का जड़ से इलाज। आज हम बात करेंगे इर्रेगुलर मेंसेस। इर्रेगुलर मेंसेस क्या होता है? जैसे एक फीमेल जो होती है वो दूसरी फीमेल से अलग होती है, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो हर फीमेल का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो भी एक दूसरे से अलग होती है। अगर आपको आपके डेट से एक हफ़्ता पहले या एक हफ़्ता बाद आपका मेंसेस आता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। और आपकी जो 24 टू 32 डेज़ की जो नॉर्मल साइकिल मानी जाती है, अगर आपको इसके अंदर मेंसेस आते हैं तो आपका ये बिल्कुल नॉर्मल है। ड्यूरेशन 2 to 7 डेज़, अगर आपको 2 से 7 दिन के अंदर ब्लीडिंग रहती है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम बात करेंगे कि इर्रेगुलर मेंसेस क्या होता है। हम ऐसे 3 पॉइंट्स बताएंगे जिनके द्वारा आप समझ लेंगे कि आपका जो मेंसेस है वो रेगुलर है कि इर्रेगुलर है। पहली बात जो होती है वो आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें गैप जो है बढ़ने लग जाए। किसी मंथ आपको 20 डेज़ में मेंसेस आ रहा है, किसी मंथ आपको 25 डेज़ में आ रहा है, तो किसी मंथ आपको 30 से 35 दिन में आ रहा है। तो ये आपका बिल्कुल इर्रेगुलर मेंसेस के अंतर्गत आता है। ड्यूरेशन 2 to 7 डेज़ जो होती है वो नॉर्मल माना जाता है, लेकिन कभी आपको 2 दिन ब्लीडिंग रहती है तो कभी आपको 7 दिन रहती है तो कभी आपको 8 दिन रहती है। ये बिल्कुल इर्रेगुलर माना जाता है। अब आपको क्वांटिटी ऑफ ब्लीडिंग का मीन्स है कि कभी आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग रहती है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्लीडिंग रहती है, लेकिन कभी आपको स्कैंटी ब्लीडिंग रहती है, आपको आधा एक दिन होता है और बंद हो जाता है, तो ये बिल्कुल इर्रेगुलर मेंसेस के अंतर्गत आता है। अब हम जानेंगे किन किन कारणों की वजह से ये होता है, क्या कॉजेज़ पाए जाते हैं हमारी बॉडी में जिसके द्वारा मेंसेस जो है वो इर्रेगुलर हो जाता है। पहला जो कारण होता है किसी भी फीमेल का हार्मोन्स, किसी भी फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल को या रिप्रोडक्टिव लाइफ को हेल्दी रखने के लिए उसका हार्मोन सबसे अच्छा काम करता है। हमारी बॉडी में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स पाया जाता है, ये एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब किसी बच्ची को प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, उसका मेनार्की आती है, फर्स्ट मेंसेस आता है, तब ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। दूसरा मीनोपॉज, जब आपका सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब पीरियड्स बंद होने की कगार पे आ जाते हैं तब भी ये समस्या मिलती है, क्योंकि इस समय जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है वो बहुत डिस्टर्ब रहता है और बहुत जल्दी जल्दी फ्लैचुलेट भी करता है, इस कारण ये समस्या होती है। दूसरी समस्या आपको तब आती है जब आपका बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग, आपने बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ली, आप जिम गए, आपने बहुत भारी भारी एक्सरसाइज कर ली, बहुत भारी भारी सामान उठा लिए, इससे भी मेंसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। या आप ऐसा कोई भी इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्ट करवाई हुई है यूट्रस में, जैसे कॉपर टी, या आप कोई भी बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स लेते हैं और उसमें चेंजिंग कर देते हैं। पहले आप कोई पिल्स लेते थे और अब आप किसी और तरह की पिल्स लेते हैं, इससे भी ये समस्या देखने को मिलती है। और थायराइड, जिन महिलाओं को थायराइड है उनके भी मेंसेस जो है इर्रेगुलर होते हैं। किसी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी का बहुत ज़्यादा घट जाता है, और अनवांटेड हेयर पाए जाते हैं फेस में, फीमेल्स के फेस में अनवांटेड हेयर पाए जाते हैं जिसको हर्टुटिज्म कहते हैं। और आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान भी मेंसेस जो होते हैं वो नहीं आते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपका मेंसेस जो होता है नहीं आता है। आपको और किन किन कारणों से ये समस्या देखने को मिलती है? जो महिलाएं अंडर न्यूट्रिशन होती हैं, जिनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा कम होता है, उनको भी ये समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी बॉडी में कैल्शियम, आयरन और फॉलिक एसिड, विटामिन B12, बहुत सारे न्यूट्रिशन चीज़ों की कमी होती है। अब हम जानेंगे ऐसे कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनके द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं।
पहली जो हमारी मेडिसिन है वो अशोका क्यू। अशोका क्यू जो है आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने में बहुत मदद करती है। महिलाओं के लिए रामबाण औषधि है। अशोका क्यू की 15 से 20 बूंद आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन हमारी है एब्रोमा अगस्टा क्यू। ये आपका जो भी यूट्राइन डिस्टर्बेंस है, यूट्रस से रिलेटेड कोई भी डिस्टर्बेंस है, कोई भी फॉल्ट है, तो अब एब्रोमा अगस्टा आप 15 से 20 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। तीसरी मेडिसिन हमारी है फ्रैक्जिनस अमेरिकाना। अगर आपको रिप समस्या है, यूट्रस में स्वेलिंग है और फाइब्रॉइड है, ओवुलेशन सही टाइम पे नहीं हो रहा है, तो इन सब कंडीशन में फ्रैक्जिनस अमेरिकाना ले सकते हैं। ओवुलेशन का ही सबसे मेन रोल है। जब आपकी बॉडी में सही समय पे ओवुलेशन होगा तो मेंसेस खुद ब खुद आ जाएंगे, शेडिंग होगी, ब्लीडिंग होने लगेगी, तो ओवुलेशन को मेंटेन करेगी। चौथी मेडिसिन जो हमारी है वो थैलेस्पी बीपी। जिन महिलाओं को एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, उनको थैलेस्पी बीपी 15 से 20 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। और बायोकेमिक नंबर 15 SBL का बायोकेमिक नंबर 15 4 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं। अशोका सिरप, अशोका टॉनिक आप SBL ब्रांड हो गया, एम्ब्रॉय चौधरी हो गया, न्यू लाइफ हो गया, आप किसी भी ब्रांड का अशोका टॉनिक ले सकते हैं और उसको पीजिए। 1 टेबल टीस्पून आप ले सकते हैं सुबह शाम। आप इन सब दवा को 1 महीना कंटिन्यू करिए, देन जब आपका नेक्स्ट मंथ पीरियड्स आएगा तो वो एकदम पहले से बहुत बेहतर रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।